भाई मैं कांग्रेस का समर्थक हूं क्योंकि उनकी नीतियां देश हित में रहती हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की नीतियां देश हित में रहती हैं। इतनी देश हित में रहती है कि दंगे करवा देती है देश के अंदर। इतनी अच्छी कांग्रेस पार्टी है कि जब देश में संविधान का, जब देश में, आप एक बार बोल दीजिए मोदी जी पर तो आप पे ऊपर केस हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि उसमें मोदी जी नहीं थे। आप बताइए, आप पढ़ करके आते नहीं है कांग्रेस के? एक बार बोल दीजिए मोदी जी ने करा। मैं क्यों बोलूं? इसीलिए मैं कहता हूँ, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़ करके बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी वो क्या करता है बैठ के? संबित पात्रा क्या करके? जब कांग्रेस मुस्लिम भरती थी तब इनको समझ में नहीं है। भगवान राम मंदिर के विरोध में 24 वकील किसने खड़े करे? वो कांग्रेस पार्टी के चिरकुटों ने खड़े करे। एक बात बताइए, जिस देश के अंदर, मैं तो कहता हूँ हिजड़े वो नहीं होते जो सड़क पे खड़े होकर के ताली बजाते, हिजड़े वो होते जो हिंदू होकर के भी हिंदुओं का विरोध करते हैं। ये बात बिल्कुल बाला साहब ठाकरे ने सही करी थी। 2014 से पहले गोल गोल टोपी लगा करके कभी इफ्तार पार्टी, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ध्यान से, ये पार्टी वो पार्टी कर रहे थे। 2014 के बाद याद आया, जो जिसने 24 वकील खड़े करे ना, उनका आज अस्तित्व खत्म हो गया। जो हिंदू का नहीं, जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। तो स्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई लिखी है, जाके प्रिय न राम में देई तजो ताई कोटि बैरी सम जब परम से नहीं। जिसको राम से प्यार नहीं है उसको ऐसे परित्याग कर दो जिस प्रकार से भरत ने अपनी माता का परित्याग कर दिया था, प्रहलाद ने अपने बाप का परित्याग कर दिया था। हिंदू होकर के भी जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अब मेरी बात सुन लीजिए, सुनो मेरी बात। राहुल के दिमाग का कोई नहीं कस पाया नट, राहुल के दिमाग का कोई नहीं कस पाया नट, ना उसको बहु मिली ना मिलेगा बहुमत। दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, मौतों की वजह है, जियो का शायरी करने आए हैं। इंसान जो दिखता है लगता वो लोफर है, कोहिनूर हीरा ही गाय का गोबर है। इसी कविता में सब कुछ है। 2014 में निकाल दिया, 19 में निकाल दिया, अब 24 में भी निकाल देंगे। टीवी की बीमारी निकले खांसी वाला बलगम है, चोर करे जब चौकीदारी जो बच जाए वो कम है। हिंदू मुस्लिम लड़ाई मरे बस तुमका खाली वोट चाहिए, हिंदू मुस्लिम लड़ाई मरे बस तुमका खाली वोट चाहिए। राम नाम पर कुर्सी बैठे तुम्हारे अंदर का दम है, राम नाम पर कुर्सी बैठे तुम्हारे अंदर का दम है। मैं फकीर हूँ झोला उठा के बाहर एक दिन भागूंगा, मैं फकीर हूँ झोला उठा के बाहर एक दिन भागूंगा। देश की सारी जनता का धन अब तो हमरे झोलम है, 56 इंची वाला फेंकू बचा पटाओ बोल गया, बोल राधा राज कह गए, नाम फिल्म का संगम है। अच्छा, किसने लिखा है? मैं खुद लिखता हूँ। किसके लिए लिखा है? मैं खुल के क्यों बताऊं, मुझे आर्टिकल से बचना है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि तो वो लिखे हुए को कैसे समझ आएगा कि किसके लिए लिखा है? आपको पता नहीं है किसकी? यहाँ पे राजनीति की बातें हो रही हैं और राजनीतिक सरकारों की बात। अब तो दोनों पार्टियों की बात हो रही है, आप किसके बारे में लिख? भाई मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ क्योंकि उनकी नीतियाँ देश हित में रहती हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की नीतियां देश हित में रहती हैं। इतनी देश हित में रहती है कि दंगे करवा देती है देश के अंदर। इतनी अच्छी कांग्रेस पार्टी है कि जब देश में संविधान का, जब देश में, आप एक बार बोल दीजिए मोदी जी पर तो आप पे ऊपर केस हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि उसमें मोदी जी नहीं थे। आप बताइए, आप पढ़ करके आते नहीं है कांग्रेस के? एक बार बोल दीजिए मोदी जी ने करा। मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलूं? मुझे अपना बचाव करना आता है, मुझे तुम नहीं बताओगे। मुझे अपना बचाव पता होता नहीं है मुझे तुम्हारे। अच्छा, मैं इसीलिए मैं कहता हूँ, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़ करके बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। कैसा ये जोकर है, दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, मौतों की वजह है, जियो का नौकर है। यहाँ पर शायरियाँ नहीं चल रही है। कविता समझो, इस कविता में ही अब सुन तो लीजिए। तो आप स्पष्ट तो कीजिए, कवि तो स्पष्ट करता है ना। आपको हिंदी नहीं समझ में आती है, जितनी मैं लाइनें बोला हूँ इनको अच्छे से अपना साफ करके देखना। मेरे पास इतना समय नहीं है। चलिए, इनको आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, राहुल गांधी की 4 विशेषताएं बता दे जिस वजह से उनको प्रधानमंत्री। विशेषता के पीछे बीजेपी नहीं चल पाएगी। 3500 किलोमीटर बंदर पैदल चला गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। और सुनो, 92 का फाउंड 78 की उसमें लेके आए हैं। 92 MA किया है, भीख में मांगा 40 साल। तो 3 राज्यों में चुनाव कैसे आ गए? विशेषता जिन्होंने राहुल गांधी ने पढ़ाई करी थी, विशेषता राहुल गांधी भेजे गए। एक बात बताओ, जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है या किसी और को वोट दिया है, क्या उनकी विचारधारा मायने नहीं रखती है? क्या वो गलत हैं? क्या वो नागरिक नहीं है? बीजेपी का मतलब देश हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? पर एक बात है, बीजेपी ने तो कभी वोटर्स को गलत बोला ही नहीं, जबकि कांग्रेस कहती है कि जो बीजेपी को वोट देगा वो राक्षस है। कौन? किसने कहा? रणदीप सुरजेवाला। जिन्होंने कहा है उनको अपने शब्दों पे काबू रखना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
मेरा मतभेद है, मनभेद किसी से भी नहीं है। हाँ। जो शब्द गलत बोले जाएंगे उसके मैं खिलाफ बोलूंगा, वो पार्टी किसी का भी हो। हाँ। लेकिन आप देश के अंदर का माहौल नहीं देख रहे। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम कौन मंदिर, कर रहे हैं मस्जिद। हिंदू मुस्लिम? आप डिबेट देखिए, टीवी चल तो रहे हैं, आपको नहीं पता नहीं, टीवी आप बात कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। क्या हिंदू मुस्लिम कौन कर रहे हैं? टीवी के ऊपर आप जाइए, उसका क्या नाम है, वो सुधांशु त्रिवेदी, वो क्या करता है बैठ के, संबित पात्रा क्या करके गोबर को हीरे के बराबर बता रहे हैं। गोबर को से पहले जब कांग्रेस मुस्लिम भर्ती थी तब इनको समझ में नहीं है। भगवान राम थे। राम मंदिर के विरोध में 24 वकील किसने खड़े करे? वो कांग्रेस पार्टी के चिरकुटों ने खड़े करे। एक बात बताइए, जिस देश के अंदर, मैं तो कहता हूँ हिजड़े वो नहीं होते हाँ। जो सड़क पे खड़े होकर के ताली बजाते, हिजड़े वो होते जो हिंदू होकर के भी हिंदुओं का विरोध करते हैं। ये बात बिल्कुल बाला साहब ठाकरे ने सही करी थी। एक बात बताइए, राम मंदिर के विरोध में 24 वकील क्यों खड़े कांग्रेस पार्टी ने? 2014 से पहले गोल गोल टोपी लगा करके कभी इफ्तार पार्टी, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ध्यान से, ये पार्टी वो पार्टी कर रहे थे। 2014 के बाद याद आया, सुनिए, जो जिसने 24 वकील खड़े करे ना, उनका आज अस्तित्व खत्म हो गया। जो हिंदू का नहीं, जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। जो रामायण को मानता है, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सुन लो, हिंदू हो कि नहीं, आप हिंदू हो कि नहीं हो, मैं सुन लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई लिखी है, जाके प्रिय न राम में देई तजो ताई कोटि बैरी सम जद्दप परम सनेही। जिसको राम से प्यार नहीं है उसको ऐसे परित्याग कर दो जिस प्रकार से भरत ने अपनी माता का परित्याग कर दिया था, प्रहलाद ने अपने बाप का परित्याग कर दिया था। हिंदू होकर के भी जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अब मेरी बात सुन लीजिए, और भी तो भगवान है, कृष्ण जी, शंकर जी, बिल्कुल दुर्गा माता सब हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते? खाली राम जी को क्यों? राम जी का नाम लेकर श्री राम, जय दुर्गा माता, जय भवानी। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस राहुल गांधी जी की तुलना राम जी से कर रही थी। देखिए, मैं बता देता हूँ, वो चिरकुट 52 साल का युवा नेता जिसको ये नहीं पता बोलना क्या, जो आटा लीटर में बांट देता है, चील कौवों को रोजगार दिला देता है, समुद्र में छलांग मार देता है। और सुनो मेरी बात, राहुल के दिमाग का कोई नहीं कस पाया नट, राहुल के दिमाग का कोई नहीं कस पाया नट, ना उसको बहु मिली ना मिलेगा बहुमत, पता लग जाएगा। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, मौतों की वजह है, जियो का नौकर शायरी है। करने आए हैं। इंसान जो दिखता है लगता वो लोफर है, कोहिनूर हीरा ही गाय का गोबर है। इसी कविता में सब कुछ है। मेरी बात सुन लीजिए, है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। और जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। और चेहरे बदलते हैं जो नकाबों की तरह, जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। 2014 में निकाल दिया, 19 में निकाल दिया, अब 24 में भी निकाल देंगे।